हाय मेरे डियर स्टूडेंट। आज तो मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूंगा नहीं, क्योंकि आज देश की गरीब युवाओं को पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज की जो सरकार है ना, वो देश की गरीब युवाओं को पढ़ाई लिखाई की सफलता का कोई रास्ता नहीं दिया है। आज देश की जो सरकार है वो गरीब युवाओं को सिर्फ रोना देखना चाहता है, हंसना नहीं देखना चाहता है। और जो देश की गरीब जनता को रोना देखना चाहता है ना, वो समझिए कि देश की गरीब जनता के लिए दुश्मन है। तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हमारे देश की जो सरकार है वो गरीब जनता के लिए दुश्मन है। इसको हम विशेष एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि हमारे देश की आज शासन प्रणालियाँ क्या है और हमारी जनता से आज किस प्रकार खिलवाड़ सरकार कर रही है। एक तरफ आप ले लीजिए देश की आर्मी और एक तरफ आप ले लीजिए देश की नेता। देश की आर्मी जो होते हैं वो गरीब जनता से होते हैं और देश की जो नेता होते हैं ना, वो अमीर जनता से होते हैं। देश की आर्मी देश की वह जवान होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में रहकर देश की सेवा करते हैं। अगर देश की रक्षा के लिए आर्मी को जान भी देना पड़े ना, तो वह पीछे नहीं हटेगा। वो होते हैं देश की आर्मी। बात रह गई देश की नेता के, तो देश की नेता देश की सेवा करते हैं, लेकिन इन लोग पैक के रूप में करते हैं, यानी पैक में रहना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। आप सोचिए कि कोई एक व्यक्ति पैक में रहकर देश की कितना सेवा कर सकता है, और पैक में कौन लोग होते हैं, कौन लोग रहना चाहते हैं, और चोर लोग कहाँ रहते हैं, ये सोचिए। तो आज की जो नेता है ना, वो 4 डेग भी पैदल नहीं चल सकता है, यानी 4 डेग भी उन लोग को चलने के लिए स्कॉर्पियो चाहिए। आप सोचिए तो, जो देश की रक्षा कर रहे हैं किसी भी परिस्थिति में रहकर, उन लोग को कौन स्कॉर्पियो मिलता है। इन लोग का स्कॉर्पियो इसलिए मिलता है क्योंकि लोग अमीर जनता से होते हैं, और उन लोग को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए उन लोग को मतलब अच्छी तरह से सुविधा भी नहीं मिलता है, इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उन लोग गरीब जनता से होते हैं। देश की नेता जो 4 डेग भी पैदल नहीं चल सकते हैं, 4 डेग भी इन लोग को चलने के लिए स्कॉर्पियो चाहिए। आप ऐसे नेता को अच्छा कहिएगा, सही कहिएगा, तो खुदीराम बोस, भगत सिंह जो देश के अच्छे शासन प्रणालियां के लिए जान दे दिए, इन लोग खराब नेता थे, गलत नेता थे, इन लोग पागल नेता थे। अब इन लोग होशियार नेता है तब ना। यानी आज देश की जो सरकार है वो गरीब जनताओं को किसी प्रकार देखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ रोना देखना चाहते हैं, उन लोग को हंसना नहीं देखना चाहते हैं। यानी जितना कठिनाई है वो सिर्फ गरीब जनता को देना चाहते हैं, अमीर जनता की नहीं। देश की आर्मी जो होते हैं ना, वो देश के रक्षा करने में अगर उन लोग को जान भी चला जाए ना, तो सरकार चाहती है कि लाश को छुपा दे ताकि खर्चा बच जाएगी। गरीब जनता के पीछे काहे खर्चा करना है। सरकार तो चाहती है कि गरीब जनता को सिर्फ हम रोवा दे, जितना कठिनाई है उतना कठिनाई दे, इन लोग को हंसाने से कोई जरूरत नहीं है। आप गरीब आर्मी के लिए अगर अच्छा सुविधा मांगते हैं ना, तो ये गलत है, सरकार कहेगी अच्छा नहीं है। लेकिन बात रह गई एक नेता की, उनको बिना मांगे पूरी सुविधा मिलेगी, क्योंकि उन लोग अमीर जनता से होते हैं। हमारी देश की जो सरकार है वो सिर्फ समझिए तो उन लोग के लिए लाडले अच्छे नेता, अच्छे जनता सिर्फ होते हैं, तो अमीर आदमी, गरीब नहीं। वो आज हमारे देश की सरकार है। तो अगला एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं देश की शासन प्रणाली क्या है। एक तरफ आप ले लीजिए देश की किसान, अब एक तरफ आप ले लीजिए देश की उन अमीर व्यक्ति को ले लीजिए जिनको देश में फैक्ट्री है। देश की जो किसान होते हैं ना, वो गरीब जनता से होते हैं, और देश में फैक्ट्रियां होते हैं वो अमीर जनता के होते हैं। तो देश के किसान के काम है अनाज पैदा करना। सरकार गरीब जनता को गिराना चाहती है, इसलिए अनाज के दाम कम है। बात रह गई फैक्ट्री में जो सामान, जो पदार्थ का उत्पादन होता है उसका, तो सरसों तेल, रिफाइन और पेट्रोल, ये सब जो है ना, इसको ज्यादा दाम है। क्यों है? क्योंकि ये अमीर व्यक्ति की तरफ से आती है, और सरकार चाहती ही है कि जितना भी सुख देना है, जितना भी अच्छा हमको करना है, वो अमीर जनता के लिए, गरीब जनता के लिए नहीं। यानी जो गरीब जनता करेगा उसको नीचे गिराते जाएंगे, उसके लिए हम कम करेंगे, उसकी सामान को प्राइस जो दाम है उसको कम रखेंगे। देखिए मजदूरी की काम जनता करते हैं, गरीब जनता करते हैं, इसलिए मजदूरी कम है। यानी हमारी देश की जो सरकार है ना, वो फ्रांस की
सम्राट लुई 16वां को जानते हैं, जिनको मूर्खों के साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। वही आज हमारे देश की सरकार मोदी सरकार है, यानी मूर्ख है, जो गरीब जनता को किसी प्रकार से देखना नहीं चाहते हैं। और जो गरीब जनता को होकर नहीं आया वो किसका होकर आएगा? किसी को नहीं। इसलिए मैं देश के युवाओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप जागरूक होइए, एकीकृत होइए और देश की सरकार से लड़ाई कीजिए, तब पे आपका अधिकार प्राप्त होगा। लड़ाई नहीं कीजिएगा, आपका अधिकार प्राप्त नहीं होगा। आप एकीकृत नहीं होइएगा, जागरूक नहीं होइएगा, देश की सरकार से नहीं लड़ाई कीजिएगा तो मरिए। वही सरकार, आप यही नहीं सोच रहे होंगे मैं गरीब तरफ से हूं, इसे मार देंगे। मार देना गम नहीं है, क्योंकि देश को अगर खराब शासन प्रणालियां के लिए, मैं देश के लिए मरने वाला में हूं, डरने और भागने वाला में नहीं हूं। वो मैं देशभक्त हूं। ऐसी शासन प्रणालियों को हटाने के लिए अगर जान भी देना पड़े ना, तो एक कदम पीछे नहीं हटाएंगे। वो हम देशभक्त हैं। मैं इस बात को यहीं तक रोकता हूं। जय हिंद, जय भारत।